हेलो फ्रेंड्स, वेलकम साइंस क्लासरूम। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक जो कि हमारा न्यूट्रिशन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है अगर हम चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करते हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर लेक्चर। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि हमारा है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। याद रखिएगा हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। देखो, ऑर्गेनिज्म मीन जो लिविंग बींग्स है। ठीक है, वो लिविंग बींग्स यानी कि हम या फिर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी लिविंग है वो खाना खाते ही क्यों है? क्या जरूरी है उसके लिए खाना खाना? यस, जरूरी है। क्यों? वो हम इस आंसर देखेंगे। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको मान लो एक दिन मैंने आपको एक दिन तक खाना दिया, तो क्या सर्वाइव कर पाओगे? मतलब आप में कमजोरी आ जाएगी, है ना। अगर आपको बहुत लंबे समय तक मैंने आपको खाना नहीं दिया तो क्या आप जी पाओगे? नहीं, जाहिर सी बात है। और मान लो ऊपर से आपको कोई चोट लग गई तो जो चोट है वो आपकी वो क्या रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। आपकी जो इंटरनल कोई चोट लगी है, इंटरनल कोई बीमारी है तो वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो अपने आप को क्या करे, मेंटेन कर सके अपने आप को। जितनी उसकी रिक्वायर्ड है, जितना उसको रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, वो सब उसको मिलते रहे। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। देखो, हाँ, यहाँ पे तेरा एक मेन हमारा कीवर्ड आता है जो कि हमारा एनर्जी। एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं। देखो, अब मान लो आप 2 दिन तक खाना मत खाओ, ऐसा करना मत। मैं जैसे एग्जांपल दे रही है, 2 दिन तक आप खाना खाओ तो आप में एनर्जी रहेगी। कई लोग क्या होता है चक्कर भी आते हैं, तो इसी वजह से चक्कर आते हैं क्योंकि वो 2 दिन तक खाना नहीं खाते। उनमें क्योंकि जो होता क्या है कि फूड के अंदर हमारी एनर्जी होती है, और जब वो फूड ही नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी ना। तो क्या उनको चक्कर आने के पक्का पक्का चांसेस है ना। प्लांट्स prepare the food and require nutrition from abiotic components like soil। और आप जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है अपना खाना खुद से बनाता है। वो एक एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हमारा सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट से अपना खाना बनाता है। ऑन द अनदर हैंड एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम either plants or other animals obtain nutrients। देखो, आपको पता होगा कि अब जैसे हमारा हमारा ह्यूमन का एग्जांपल लो। अब हम जो ह्यूमंस हैं तो वो हम भी तो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हम क्या है दूसरे पे डिपेंड है ना। और हम कहाँ से लेते हैं अपना जो जो हम लोग खाना है, जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? हम लोग लेते हैं प्लांट से लेंगे और एनिमल से लेंगे, है ना। ये हमारा कुछ मेन सोर्स है से अपना न्यूट्रिशन का अपना खाना लेते हैं। ठीक है, और प्लांट्स भी हमारे ऐसे करते हैं। सॉरी, प्लांट जो है वो एक टाइप का क्या है, एबायोटिक। हमने प्लांट का कर ली, ह्यूमंस का कर ली। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स आप जानते हो कुछ सारे जो कुछ घास फूस खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। और जो कि हमारे कुछ सॉरी जो हमारे घास फूस खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। और जो कि हमारे कुछ जो हमारे मीट या फिर फ्लैश खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो वो भी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे देख लो ना कि हमें ऑर्गेन्स को जरूरी है खाना लेना। क्यों? ताकि अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सके, बॉडी को बना देखना। और अगर जैसे कि आप यहाँ पे दिखा दो कीवर्ड कि एनर्जी सबसे मेन हमारा एनर्जी। आपके जब एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे ना। सो इन शॉर्ट हमारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन कहते हैं हमें डिफरेंशिएट करना बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्टोट्रॉप्स। अब देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आता है। ठीक है, भले ही वो आपसे डिफरेंशिएट ना पूछे लेकिन आपसे वो बोलते हैं कि पैरासाइट्स और सेक्टोट्रॉप्स की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो इससे सेक्टोट्रॉप्स क्या होता है? सेक्टोट्रॉप्स में बोलते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो हमारे वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो रहा है? फंगी। ओके, ये फंगी करता क्या है ना, ये ना ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना वो न्यूट्रिशन लेता है। तो वो हमारा हो जाएगा क्या? सेक्टोट्रॉप्स। तो ये हो गया हमारा सेक्टोट्रॉप्स का टॉपिक क्लियर। अब हमारा आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? अब पैरासाइट्स लीव ऑन द लीव on or in a host and gets food at the expense of its host। होता क्या? जो पैरासाइट्स होते हैं ना, हाँ, पैरासाइट्स का एग्जांपल क्या है? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म आपको दिखाता हूँ मैं, आपको गूगल पे एक इमेज, आप समझ जाओगे क्या। सो एज यू कैन सी दिस इज अ राउंड वॉर्म। ठीक है, आगे टॉपिक वापस हम लोग ये आप नहीं राउंड वॉर्म। अब हम जरा टॉपिक वापस आते हैं अपने। अब देखो इसे एग्जांपल एक वो भी है कसकटा। याद है आप पढ़ा चैप्टर में कसकटा, जिसे हम मनी प्लांट भी कहते हैं ना। तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे कहाँ रहते हैं? वो ना हमारे एक पैरासाइट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, वो एक पैरासाइट्स है। और मान लो किसी पेड़ पे चढ़ रहा है तो वो हमारा पेड़ क्या कहलाएगा? हमारा पेड़ कहलाएगा होस्ट। ओके, ये तो हो गया ये सब इन सब के बारे में। ओके, अब मैं आपको ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपको इमेज से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। मतलब देखो, जो लीव में हम स्टार्च प्रेजेंट होती होता है आप तो जानते हैं। सिर्फ कुछ ही मतलब कुछ में लीव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम पता कैसे करें कि किस लीव में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं है? तो करना क्या, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ये मेरे टीचर ने कराया था मेरे से। ठीक है, करना क्या आपको 2 गमले लेने हैं।
सेम सेम काइंड मतलब सेम उसका जितना भी उसका सॉइल है वो सेम होना चाहिए, उसका पॉट का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। कि वन इन द डार्क, आपको जो एक पॉट है हाँ उसमें आपको प्लांट लगाना है, सॉरी आपको दोनों पॉट में प्लांट लगाने हैं, सेम सेम प्लांट लगाने हैं। मान लो आपने किसी तुलसी का प्लांट लगाया, तुलसी का प्लांट लगाना है, या फिर आपने किसी मनी प्लांट लगाया तो मनी प्लांट के लगाना है, दोनों गमलों में। करना है आपको एक पॉट को करना है 72 आवर्स के लिए अंधेरे में रख देना है, और दूसरे को आपको रखना है सनलाइट में। Perform the iodine test with leaves of both plants as given below. Now leave the pot which is earlier kept in the dark and distributed for 3-4 days and perform the iodine test again and its leaf. करना क्या, कहाँ पे आयोडीन टेस्ट करना है, करना क्या आपको आयोडीन कैसे कैसे करेंगे, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, आपको आयोडीन सॉल्यूशन करते हैं पुट करते हैं लीफ पे, आपको डाल देना उससे। अगर हमारा ब्लू ब्लैक कलर आएगा विल ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और देखो करना क्या है आपको, पहले आपको जो रखा होगा ना, आपको जो सनलाइट का प्लांट रखा होगा उसमें एक पत्ता तोड़ना, क्या करना आपको आयोडीन सॉल्यूशन उसमें पुट करना। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है इसका मतलब क्या उसमें उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। वैसे ही हमारा ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है इसलिए हमें कलर शो नहीं करेगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, दैट्स इट। दिस ऑल अबाउट हमारा थर्ड क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। मतलब कि हमारा जो हमारे ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। आपको कुछ उसका शॉर्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट जो प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमारा जो प्लांट है वो अपना फूड बना सकता है, वो बनाता है। और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं इस पॉइंट्स में, ठीक है। वाटर इज टेकन फ्रॉम अ रूट्स ऑफ अ प्लांट, जाहिर सी बात है वाटर कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे अपने। और तो और अब जाहिर सी बात है कि पानी है उनके पास, तो प्लांट क्या है वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो हमारा लीव है वो अपने सराउंडिंग से क्या लेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा थ्रू स्टोमाटा, है ना। वो स्टोमाटा एक स्पेसिफिक चीज बना हुआ है ताकि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले सके, ठीक है। दिस डिफ्यूज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और क्या होता है ये जितना भी हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्यूज हो जाता है सेल के संग, जो कि क्लोरोफिल जिसमें होता है हमारा, ठीक है। अब बाकी आ गया सेल के बारे में और बहुत सारा पढ़ोगे। सेल एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, सेल बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस सेल की वजह से आप एग्जिस्ट कर पा रहे हो अभी। हालांकि ये सेल का टॉपिक आप 9th क्लास में और थोड़ी क्लैरिफाई करके पढ़ो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एज यू ऑल नो कि जो सनलाइट तुम्हारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइंस और फिर जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में पता क्या चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मान लो आपको ये सब इतना बड़ा इक्वेशन याद नहीं करना तो आप चाहते हो तो ये भी याद कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लांट ने क्या सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसने, फिर उसने अपने रूट से वाटर लिया, फिर उसने सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से उसने उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिड्यूस किया, मतलब उसने आउटपुट दिया। तो प्लांट को कार्बोहाइड्रेट फायदा था तो उसका अपने से दिया, और ऑक्सीजन उससे किसी काम का तो उसने हमें दे दिया ऑक्सीजन, ओके। तो ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपका डाउट में क्लियर कर सकूं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, शो विद अ हेल्प ऑफ स्केच ऑफ अ प्लांट आर द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। और ये आपको क्या है ना, यहाँ पे आपको डायग्राम वाला काम करना, तो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप ये डायग्राम बनाना, ठीक है। आपको तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम दे दिया इसे फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप बना देना इसे, ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट है ना, एज यू ऑल नो कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया बी, हाँ जो हमारा प्लांट जो अपना सिंथेसाइज फूड होता है वो कहाँ वो किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो वो एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर एज स्टार्च, ठीक है। वो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। हालांकि अभी देखा पिछले स्लाइड में कि हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करें, ठीक है। सी आपको ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा सनलाइट है वो कैसे अब्सॉर्ब होती है। सोलर एनर्जी मींस सनलाइट, है सनलाइट क्या करते हैं वो कैसे अब्सॉर्ब होती है, वो थ्रू प्रोसेस ऑफ मतलब क्लोरोफिल की हेल्प से ही हमारे को अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। ये रहा हमारा क्लोरोफिल, ओके। हमारी क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है वो अब्सॉर्ब होता है, ओके। आगे आता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश गैस।
अब एज यू ऑल नो कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट हमारा क्या लेता है, वो लेता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करता है, वो रिलीज करता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे हमारा आता है 7th एंड 8th क्वेश्चन, हमने एक ही साइड में कर लिया क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, हमें इन सबके नाम बताने हैं, ठीक है। ओके, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं कैस्कटा। कैस्कटा को मनी प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है, और उस अमरबेल भी कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। सेकंड आता है प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, जो कि हमारा आधा ऑटोट्रॉफिक होता है और आधा हमारा क्या होता है, वो जो कि हमारा हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब वो आधा प्लांट होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो प्लांट के साथ साथ नहीं वो ना, मतलब प्लांट के साथ मतलब वो खुद पे, मतलब वो किसी भी डिपेंड नहीं, लेकिन डिपेंड है भी। कंफ्यूज हो गए क्या आप? देखो, एज यू ऑल नो, जो पिची प्लांट है क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता तो करता है, साथ साथ अपने वो इंसेक्ट्स को भी खाता है, तो इससे हम कहेंगे पार्शियली ऑटोट्रॉफी, मतलब थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉफी, ठीक है। हमारा कौन सा, वो हमारा है पिची प्लांट, हम चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस, ऐसे वो कौन से पोर्स, ऐसे वो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जिसके थ्रू जो हमारा प्लांट है वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज क्या करते हैं, गैस करता है, ठीक है, वो हमारा है स्टोमाटा, ठीक है। अगर आप चैप्टर से पढ़ा होगा तो आई एम श्योर कि आपको मेरी बातें, सबकी सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन आ रहा है, टिक द करेक्ट आंसर, में करेक्ट आंसर को टिक करना है। कसकटा इज एग्जांपल ऑफ, हम दूसरा भी, हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं कसकटा पे, तो कसकटा हमारा किस एग्जांपल है, वो है हमारा पैरासिटिक, हमारा एग्जांपल है, पैरासिटिक हमारा एग्जांपल है। बी पार्ट, द प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड फीड्स वन इंसेक्ट इज, हमने जैसे अभी यहाँ पे देखा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो ट्रैप करता है या फिर फीड करता है इंसेक्ट को, उसे कहते हैं क्या, पिच प्लांट, ओके। हमें मेजर फॉलोइंग करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। ये मेजर फॉलोइंग आपके 8th क्लास तक मेनली रहेंगे, मेनली, ठीक है। 9th क्लास का आपके हाथ खराब हो जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, मेरे चैनल वीडियोस हैं और मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल आसान और आपकी क्लास बिल्कुल आसान एक फॉर्म में प्रेजेंट करूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दें कि हाँ, और कौन से मतलब कौन सा ऐसे वीडियो है जो रह गया मेरे चैनल जब तक अपलोड नहीं हुआ, तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो अपलोड कर सकूँ। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, मैथ द फॉलोइंग, हमें मैथ द फॉलोइंग करना है। क्लोरोफिल से हमारा क्या रिलेट करता है, जो कि हमारा लीफ, ठीक है। क्लोरोफिल हमारा कहाँ पे आता है, लीफ के अंदर। नाइट्रोजन क्या है, राइबोसोम्स। कैस्कटा क्या है, पैरासाइट्स, ये रहा। एनिमल क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स क्या है हमारे, पिक्चर प्लांट्स, मतलब उसको क्या है, रिलेट करना है। एक सेकंड इरेजर से मिटा दो इसको, हाँ वापस से करता हूँ। एनिमल, इंसेक्ट से हमारा क्या होगा, पिक्चर प्लांट, ओके। ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आई थिंक दैट आपका आखिरी क्वेश्चन है, मार्क ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हमें करना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या होता है ऐसा, नहीं। अब बोलो कि यार ऐसा होता है, आई थिंक दैट, देखिए ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऐसा बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बट एक्चुअली में हमारा ऑक्सीजन निकलता है, तो ये क्या हुआ, हमारा फॉल्स हो गया, तो ये हमने टिक कर दिया फॉल्स है, ठीक है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेट्रोट्रॉप्स, नहीं, वो हमारे सेट्रोट्रॉप्स में कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू। जो हमारा आउटपुट निकलता है फोटोसिंथेसिस का, क्या होता है, प्रोटीन होता है, नहीं, हमारा प्रोटीन नहीं होता, हमारा क्या होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू। सो जो कि हम क्या करें, उसको कन्वर्ट कर दे रहे केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ओके, अभी आगे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। Choose a correct option for the following. Which part of the plant taken as a take in carbon dioxide from the air for photosynthesis? ऐसा हमारा कौन सा पार्ट है हमारा प्लांट का जो कि एयर को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, वो है हमारा स्टोमाटा, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वापस से करना है। प्लांट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किससे लेते हैं, वो अपनी लीफ से लेते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो फार्मर्स होते हैं वो इतने सारे, मतलब इतने काइंड के, इतने सारे वो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, वो भी ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फार्मर, अब ये फार्मर का एडवांटेज क्या है, मतलब उसे क्या मिलता है ऐसा करके, है ना। तो उसका आंसर हमारा ये है कि होता क्या है कि मान लो आपको कोई, मतलब मान लो का होता है ऐसा ना, कि वो इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वो होता क्या है, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके एक्सटर्नल क्लाइमेट। एक्सटर्नल क्लाइमेट जैसा हमारा, जैसे मान लो बर्फबारी हो कहीं पे, तो बर्फबारी इन्वायरमेंट में खुद सोचो कि क्या कोई प्लांट ग्रो करता है, मान लो आप कहीं नॉर्थ के साइड हो, तो आप तो पक्का 100% समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बर्फबारी होगी तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब बहुत गंदा क्लाइमेट, बहुत हार्श क्लाइमेट है वहाँ पे आपका, इसलिए हम एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के लिए हम जो जितने भी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको हम ग्रीन हाउस में उगाते हैं। और साथ ही साथ इसके एडवांटेज क्या है,
हमें यहाँ पे एडवांटेज ही पूछे गए, याद रखना, ठीक है। इट्स प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, हमें ये बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, किससे बताओ यार, हमें ये बचाता है क्लाइमेट से, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब बहुत हार्श क्लाइमेट से बचाता है, और तो और हमें कुछ प्लांट के डिजीज से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स एंड ब्रीड एंड रोडेंट्स। अब ये रोडेंट्स क्या होते हैं, आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि ये बोलते क्या है। ओके, एज यू ऑल नो कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू सब समझाता हूँ, सो लेट्स गो टू गूगल। ओके, आप देख सकते हो विकिपीडिया का एक आर्टिकल है, रोडेंट क्या है, जो हमारे चूहे वगैरह हमारे आते हैं, ठीक है, जिसमें कैटेगरी हमारे रोडेंट्स इंक्लूड्स माइस, रैट्स, स्क्वेरल्स, पैरट्स, डॉग्स, और हमारे से खतरा क्या होता है हमारे हमको, ठीक है, होता क्या है कि वो क्रॉप्स को खा सकते हैं, चांस है कि वो क्रॉप्स को खराब करते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम उनसे अपने आप को बचा के रखें। ये फाइनली हमारा होगा क्या, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं इसके नोट्स, और मैं डिस्क्रिप्शन में जितना भी आपको लिंक देता हूँ उसमें मैंने कोई लॉक कोई पासवर्ड नहीं लगा रहा, एज यू अनलॉक में आपको परेशान नहीं कराना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।